आहार श्रृंखला और आहार जाल, ये दो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आहार श्रृंखला के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ठीक है, आइए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं आहार श्रृंखला क्या होती है। तो सबसे पहले बिंदु को देखते हैं, आहार श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए आहार श्रृंखला को समझने के लिए इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इस चित्र में क्या आपको नजर आ रहा है कि पहला, यदि हम बात करें कि पेड़ पौधे, और ये पेड़ पौधों को खाया किसने? हिरन ने खाया। फिर इस हिरन को शेर ने खाया। तो ये पहला ए वाला चित्र हो गया। अब बी वाले को देखिए, यहां पर कोई घास फूस है, उस घास फूस को खा रहा है कीट, मतलब उसका फूल है, रस है, तो इसको खा रहा कौन? कीट। उस कीट को कौन खा रहा है? मेंढक। ठीक है, और मेंढक को खा रहा है सांप, और सांप को खा रहा है, ठीक है भैया, जो अपन बोलते हैं उल्लू। ठीक है भैया, इसी तरह यहां पर एक, ठीक है, वनस्पति है, झाड़ की जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, उसको केकड़ा खा रहा है, केकड़े को मछली, और मछली को फिर भुगला। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जीवों की एक तरह की श्रृंखला अपन दिख रही है। पर लेकिन ये जो श्रृंखला है, ये आपकी क्रमिक श्रृंखला है। क्रमिक, क्रमिक का मतलब एक क्रम बाई क्रम। तो इस तरह की श्रृंखला, अभी एक दूसरे को आहार ही दे रहे हैं, भोजन ही दे रहे हैं, समझ में आ रहा? एक दूसरे का भोजन ही के रूप में ही तो ग्रहण कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में ऐसी श्रृंखला जो कैसी हो? क्रमिक रूपांतरण हो। कैसी हो भैया? कि ऐसी श्रृंखला जिसमें हमें पता चले कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, क्रमिक हो। यदि हम बात करें इस चित्र की, तो इसमें आप बता दीजिए मेरे को कौन किसको खा रहा है। ठीक है, एक बार अपन चले जाएंगे तो जाल में फंस जाएंगे, तो बस इसी को आहार जाल कहते हैं। जब जाल में फंस जाओ कि समझ में नहीं आए कौन किसको खा रहा है, लेकिन जब क्लियर क्लियर नजर आए कि कौन किसको खा रहा है, तो वो रहती है आपकी आहार श्रृंखला। यदि अपन परिभाषा की बात करें, ठीक है बच्चों, परिभाषा की बात करें तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए मैं लिखता हूं, समझ में आएगी। भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला, क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार कहलाती है। यानी कि भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला। यदि हम सिंपल सी बात करें तो हम कहेंगे यहां से कि जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। किसे कहते हैं आहार श्रृंखला? कि जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला को ही अपन आहार श्रृंखला कहेंगे। अब ये जो क्रमिक श्रृंखला है वो किस रूप की है? तो भोजन रूपी ऊर्जा की है। तो परिभाषा अपन पूरी लिख सकते हैं कि भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला को अपन कहेंगे, ठीक है भैया, क्या कहेंगे? ठीक है, उसे कहेंगे अपन आहार श्रृंखला। ठीक है भैया, तो ये आहार श्रृंखला समझ में आ गया है। अब इस आहार श्रृंखला में क्या रहता है कि चरण रहते हैं। जैसे ये प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण है। उसके बाद में दूसरा चरण कौन सा है? हिरन खा रही है। तीसरा चरण क्या है? ठीक है, शेर खा रहा है। तो ये जो चरण है, ये कड़ी है, कड़ी से कड़ी, इस कड़ी से कड़ी को अपन कहते हैं पोषी स्तर।
ठीक है, क्या कहते हैं, पोषी स्तर। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना, 1 नंबर में पूछता है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी क्या कहलाता है, एक पोषी स्तर होता है। एक पोषी, या अपन कह सकते हैं पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है, जिस एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो यहां से बच्चों आप इस चित्र को देख सकते हैं, पोषी स्तर को, कि सबसे पहले रहते हैं उत्पादक, और उत्पादक को खाने वाले होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, क्या रहता है, सबसे पहला आता है उत्पादक, और उस उत्पादक को खाने वाले कौन कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी इसमें शाकाहारी जीव आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। आगे बढ़ेंगे तो द्वितीय उपभोक्ता, इसमें मांसाहारी जीव आते हैं। क्या आते हैं, मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है बच्चों, और मांसाहारी जीव के ऊपर आता है तृतीय उपभोक्ता, जो सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो ये पोषी स्तर का एक स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहां से आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरी चीजें और क्लियर अच्छे से होगी। थोड़ा सा पढ़ते हैं। 13.4 है, उसमें हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे को आहार करते हैं। विभिन्न विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जीवों की यहां श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, जैसे ये चित्र 13.1 में यहां पर बताया भी गया है। आहार श्रृंखला यहां से नोट करना है आपको। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, ठीक है, कड़ी या चरण या कड़ी क्या कहलाता है, आपका पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। उत्पादक क्या कहलाएंगे, प्रथम पोषी स्तर। यहां से आप देखोगे तो उत्पादक कौन सा है, प्रथम पोषी स्तर है, और प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा स्तर कहलाएंगे, द्वितीय पोषी स्तर, और द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर। एक आगे बढ़ गया क्योंकि यहां से दूसरे नंबर से प्राथमिक शुरू है, पर अपना पोषी स्तर तो कहां से शुरू हो गया, उत्पादक से। तो उत्पादक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो द्वितीय पोषी स्तर होते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर होते हैं, और तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वो चौथे नंबर के पोषी स्तर होते हैं। तो इसको पढ़ो आप, यहां से ध्यान समझ में आएगा कि आहार श्रृंखला का चरण अथवा कड़ी पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं को लिए उपलब्ध कराते हैं। तो भाई ये लाइन आपकी खास तो है ना, कि मैंने लिख भी ली है कॉपी में, मैं बता दूंगा, आप केवल पढ़ लेते पहले ना। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये शाकाहारी होंगे ना, ये होंगे शाकाहारी। ठीक है भैया, और द्वितीय में आ जाएंगे आपके मांसाहारी। मांसाहारी, और वो आएंगे छोटे मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा आपके बड़े मांसाहारी। ठीक है बच्चों, पढ़ो ध्यान से। तो शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं, तथा द्वितीय उपभोक्ता और छोटे मांसाहारी, देखो ध्यान से, द्वितीय उपभोक्ता और छोटे मांसाहारी, ठीक है, तीसरे पोषी स्तर कहलाते हैं, तथा बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता आपका चौथा, मतलब हम बोल सकते हैं चौथे नंबर का,
चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो यदि आप बात करो तो मैंने बेटा है ना इसको नोट्स में भी तैयार करा लिया है, यहां से देख सकते हैं। हो गया आहार श्रृंखला, और ये यहां तक, ठीक है। और ये चित्र है, ये तो अपन ने इसमें बताई भी दिया है। आगे जब पढ़ोगे, यदि ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तो मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए डायरेक्टली चल रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, एक दिशीय होता है। ये स्टॉप ना बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। आहार श्रृंखला एक सरल संरचना है। आहार श्रृंखला कैसी संरचना है, एक सरल संरचना है। आहार श्रृंखला जीवों की संख्या कम होती है। आहार श्रृंखला में क्या होती है, जीवों की संख्या कम होती है। ठीक है भैया, तो यहां से अपन देख सकते हैं, ये अपन ने आहार श्रृंखला से संबंधित जो बातें थी। पोषी स्तर क्या होगा, तो उत्पादक, यदि मैं आपसे पूछूं अब यहां तक कि मेरे को बताओ ये उत्पादक जो है कौन सा पोषी स्तर, तो पहले नंबर का, और ये शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता तो दूसरा पोषी स्तर है। ये द्वितीय और मांसाहारी वाला ये तीसरे नंबर का पोषी स्तर है, और तृतीय उपभोक्ता और बड़े मांसाहारी जो है वो चौथे नंबर के आपके, ठीक है, पोषी स्तर है। समझ में आया।